नमस्कार प्यारे भाइयों बहनों, आप सभी का प्रज्ञा समाचार वीडियो पत्रिका में हार्दिक स्वागत है। और इस वीडियो पत्रिका का एक ही उद्देश्य है, समाज में सकारात्मक खबरों और सकारात्मक प्रयासों को फैलाया जाए। क्योंकि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने कहा है कि विचारों में प्रबल शक्ति होती है और विचारों के दम पे ही हम दुनिया को बदल सकते हैं। आइए इस वीडियो पत्रिका में हम देखेंगे देश भर में गायत्री परिवार के साधक किस तरह से विचार क्रांति अभियान के कई रचनात्मक और सकारात्मक कदम उठाते हैं और समाज को एक प्रेरणा देते हैं। तो जुड़ते हैं खबरों से। याज्ञवल्क्य यज्ञ अनुसंधान केंद्र का हुआ शुभारंभ। यज्ञोपैथी से शुगर, ब्लड प्रेशर सहित कई बीमारियों की रोकथाम हेतु होंगे शोध कार्य। बात करते हैं हरिद्वार की। देव संस्कृति विश्वविद्यालय ने भारतीय संस्कृति के विकास के क्षेत्र में नई योजनाओं का प्रयोग करते हुए एक नया मुकाम हासिल किया है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय के प्रति कुलपति डॉक्टर चिमनी पंड्या जी ने याज्ञवल्क्य यज्ञ अनुसंधान केंद्र का शुभारंभ किया। इस अवसर पर प्रति कुलपति डॉक्टर चिमनी पंड्या जी ने कहा कि विश्वविद्यालय से यज्ञ विज्ञान को लेकर 7 शोधार्थी ने पीएचडी की है। इनके अनुभवों को ध्यान में रखते हुए इस केंद्र का शुभारंभ किया गया है। इस केंद्र में माइक्रोबायोलॉजी, फाइटोकेमिकल, एनवायरमेंटल, प्लांट फिजियोलॉजी, ह्यूमन इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी की लैब बनाई जाएगी, जिससे यज्ञ के धुएं से रोग कारक बैक्टीरिया पर प्रभाव, संविदा एवं औषधियों की यज्ञ, धूम्र की हवा, पानी और मिट्टी का प्रभाव आदि पर शोध किए जाएंगे। जिला कारागार में पंचकुंडी गायत्री महायज्ञ संपन्न हुआ। बात करते वाराणसी उत्तर प्रदेश की, जहां वाराणसी के सज्जन सैनिकों ने 5 दिवसीय प्रकाश पर्व दीपावली के प्रथम दिवस धनतेरस को जिला कारागार वाराणसी में पंचकुंडी गायत्री महायज्ञ संपन्न कराया। बंदियों, जेल कर्मियों सहित उपस्थित जेलर, चिकित्सा अधिकारी, चिकित्सालय के कर्मचारी ने बड़ी श्रद्धा के साथ इसमें भाग लिया। श्री ब्रजेश चौहान के अनुसार यह कार्यक्रम दीपावली के पावन पर्व पर सबके जीवन में नव उल्लास का संचार करने वाला था। यज्ञ संचालकों ने जीवन को आलोकित करने वाले युग ऋषि के सूत्रों की प्रमुख रूप से चर्चा की। से अधिक कोरोना योद्धाओं का किया सम्मान। मनावर गायत्री शक्तिपीठ ने गायत्री मंदिर परिसर में संतों की मौजूदगी में किया कार्यक्रम और सेवा कार्यों को याद किया। संतों की मौजूदगी में पुष्पा देवी खंडेलवाल, विनीता प्रशांत खंडेलवाल व गायत्री परिवार मनावर की ओर से शाल, श्रीफल, शील्ड और प्रशस्ति पत्र देकर कोरोना योद्धाओं का किया सम्मान। मुख्य अतिथि बालक दास जी ने कहा कि कोरोना संक्रमण फैलते ही लोग जहां पर रह रहे थे उसी राज्य में थम गए। वाहनों के चक्के थामने से दूसरे राज्यों में पहुंचने के लिए लाखों मजदूर पैदल ही अपने घर लौटने के लिए मजबूर हुए। धर्मपुरी, खलगा, डामनोद में महाराष्ट्र से एमपी व एमपी से यूपी जाने वाले हजारों पुरुष, महिला व बच्चे लोग। मैं विनीता प्रशांत खंडेलवाल, गायत्री शक्तिपीठ मनावर से आप सभी का तहे दिल से पूरे गायत्री परिवार से स्वागत करते हैं। आज जो महामारी 8 से 9 महीने से कोरोना काल की कोविड-19 की चल रही है, तो पूरे मनावर के सभी विभागों ने बहुत अपनी मेहनत से और बहुत ही ज़्यादा कर्मनिष्ठा से कार्य किया है। तो खबरों में आगे बात करते हैं बलौदाबाजार छत्तीसगढ़ की, जहां तुरतुरिया धाम को आदर्श तीर्थ बनाने का संकल्प उभरा। उपजोन संगोष्ठी आयोजित हुई, जिसमें तहसील कसडोल के ग्राम तुरतुरिया धाम में उपजोन रायपुर के अंतर्गत बलौदाबाजार, गरियाबंद, महासमुंद, रायपुर, धर्मतरी जिलों के ब्लॉक समन्वय एवं परिजनों की त्रैमासिक समीक्षा बैठक 22 नवंबर को संपन्न हुई। जोन समन्वयक श्री दिलीप पाणीग्रही ने अध्यक्षता की। मान्यता है कि तुरतुरिया धाम महर्षि वाल्मीकि की तपोभूमि एवं लौकुश की
जन्मस्थली है। श्री दिलीप पाणिग्राही ने इस तीर्थ स्थल को पुनः तपोभूमि बनाने तथा आसपास के क्षेत्र को शराब, मांस, बलि प्रथा जैसी कुरीतियों से मुक्त करने का आह्वान किया। वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने कोरोना संकट के समय छत्तीसगढ़ शासन एवं भारत सरकार को उपजोन के 5 जिलों की ओर से 9 लाख रुपए की सहायता प्रदान करने तथा कोरोना वॉरियर के रूप में सेवाएं देने के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया। के बात करते गो अभ्यारण्य की, जहां सुसनेर में गो अभ्यारण्य में गायत्री परिवार बनाएगा गोमठ। अभ्यारण्य सालरिया में निवासरत गोवंश से प्राप्त गोबर, गोमूत्र से गो अर्क, गोवटी एवं गोबर से निर्मित सामग्री निर्माण में अखिल विश्व गायत्री परिवार आजीविका मिशन, पशुपालन तथा आयुष विभाग महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। सालरिया में अभ्यारण्य विकास कार्य योजना की बैठक में संबोधित करते हुए कलेक्टर अवधेश शर्मा ने कहा, इस अवसर पर प्रज्ञा कुंज अमला के प्रमुख मणिशंकर चौधरी, महेश विश्वकर्मा, राम स्वरूप राउटिया ने गायत्री परिवार द्वारा अभ्यारण्य में भविष्य में गायत्री परिवार द्वारा की जाने वाली गतिविधियों के बारे में विस्तार से कार्य योजना प्रस्तुत की। शुभारंभ में नोडल अधिकारी ओपी विजयवर्गीय कार्यक्रम की रूपरेखा के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। बैठक को संबोधित करते हुए कलेक्टर शर्मा ने उपस्थित जन को अवगत कराया कि गोबर, गोमूत्र से निर्मित सामग्री के माध्यम से कई लोगों को आजीविका का साधन उपलब्ध होंगे। नगर कुंभ आपके द्वार पहुंचा हरिद्वार। हरिद्वार में महाकुंभ मेला आरंभ हो रहा है। कोविड-19 की परिस्थितियों के चलते प्रशासन इस बार पर्व स्नान और मेले में अधिक लोगों को आने की अनुमति नहीं दे सकेगा। साथ ही आम लोगों की सुरक्षा सतर्कता के कारण बड़ी संख्या में भागीदारी नहीं करेंगे। अतः अखिल विश्व गायत्री परिवार के मुख्यालय शांतिकुंज हरिद्वार से एक अभिनव अभियान हर घर कुंभ आपके द्वार पहुंचा हरिद्वार की घोषणा की गई। इसके तहत देश भर में करीब 10 लाख घरों में गंगा जल के साथ देवी स्थापना कराई जाएगी। इसके लिए देश भर के 100 उपजोन मुख्यालयों पर देवी स्थापना किट पहुंचाई जाएगी, जहां से 3000 गायत्री शक्तिपीठ के माध्यम से घर घर पूजन के साथ कार्यकर्ता स्थापित कराएंगे। हरिद्वार में महाकुंभ के स्नान की प्रमुख तिथियां हैं 14 जनवरी मकर संक्रांति, 11 फरवरी, 16 फरवरी, 27 फरवरी, 11 मार्च, 16 अप्रैल, 21 अप्रैल, 14 अप्रैल और 27 अप्रैल पूर्णिमा है। कुंभ पर्व विचार मंथन एवं आगामी कार्य योजना निर्धारण का पर्व होता है। इसी उद्देश्य अंतःकरण के देवासुर संग्राम में देवत्व की विजय के लिए सर्व साहित्य की स्थापना कराई जाएगी और श्रद्धालुओं को निकटतम जल स्रोतों के संवर्धन संरक्षण के लिए संकल्प कराया जाएगा। जहां एक ओर पूरी दुनिया संकट कोरोना काल से जूझ रही है, वहीं गोड्डा झारखंड गायत्री परिवार के परिजन इस विषम परिस्थितियों में भी दुखी असहाय परिजनों के लिए निरंतर वस्त्र, भोजन इत्यादि का वितरण निरंतर गांव-गांव जाकर कर रही है, जो कि इस समय राष्ट्रीय धर्म बन चुका है। गायत्री परिवार की टीम निरंतर ऐसे गांवों को चयन करती है जहां बहुत अधिक समस्या से ग्रसित लोग हैं। उन घरों में जाकर उन निर्धन परिवार को, असहज परिवारजनों को जो चीज की आवश्यकता हो उन्हें प्रदान करती है। पर आप कर नहीं सकेंगे। आप 3 काम कर लेंगे तो हमारे इम्तिहान में से पास हो जाएंगे, और ये हम समझ लेंगे कि आप हमारे पक्के, सच्चे, ईमानदार और इस तरह के कुटुंबी है जिनसे हम लंबी आशा कर सकते हैं। वो कौन कौन सी चीज़ें जो आपको वही व्यक्तिगत रूप से कान में कहनी है, चुपके से कहनी है और पूरा जोर दे कहनी है। एक बात मुझे आपसे कहनी है, लोभ को आप कम कर देगा, लोभ को आप घटाना शुरू कर। लोभ को आपने घटाना शुरू नहीं किया तो ये लोभ तो रहेगा नहीं। मनुष्य को एक होकर के जीना पड़ेगा। वक्त आ रहा है, कम्युनिज्म आ रहा है या अध्यात्मवाद आ रहा है या दोनों का सम्मिश्रण आ रहा है। जो कोई भी आ जाए किसी आदमी को धनी नहीं लेने देगा, संपत्तिवान होकर के नहीं दे सकता। दूसरे कम खर्चे में गुजारा करने वाले लोगों की तुलना में कुछ आदमी अगर इस तरीके से रहेंगे जो बहुत खाना चाहते हैं, बहुत जमा करना चाहते हैं, बहुत ठाट बाट बनाना चाहते हैं, दुनिया उनको जिंदा नहीं रहने देगी। आप बिल्कुल ध्यान रखो,
क्योंकि हमारी योग्यता ज़्यादा है तो अब नहीं, आपकी योग्यता ज़्यादा है तो जितना आपको ज़रूरत है वो हम देंगे आपको। आप पढ़े लिखे हैं, क्लियर हैं, तो हम आप कॉन्टेंट में खरीद के देंगे। आपकी आंखें कमज़ोर हैं तो आपको चश्मा खरीद के देंगे। सबको चश्मा दीजिए तो हमको भी मिलेगा, नहीं ऐसा नहीं, आपको चश्मा देंगे। आप पुस्तमैन हैं तो आपको साइकिल देंगे। नहीं साहब एक बाइसिकल सबको दीजिए, नहीं एक बाइसिकल सबको नहीं देंगे। जो काम करता है उसको ज़रूर देंगे, जिसकी इतनी आवश्यकता उतना ज़रूर देंगे। लेकिन लोग उसे क्या कहते हैं कि औसत नागरिक यानी भारत का सामान्य नागरिक जितने में गुजारा करता है उसकी तुलना में अगर कहीं आप ज़्यादा मांगते हैं, ज़्यादा खाना चाहते हैं, ज़्यादा पहनना चाहते हैं, ज़्यादा जमा करना चाहते हैं, ज़्यादा बच्चों को मालदार बनाना चाहते हैं, ज़्यादा जेवर पहनना चाहते हैं तो फिर आप देख लेना, फिर आपका सारा समय इसी में चला जाएगा। आपका दिमाग भी चला जाएगा, समय भी चला जाएगा, शक्ति भी चली जाएगी, आपके पास जो कुछ भी है सब खर्च इसी जाल में हो जाएगा और आप संपन्न बन जाएंगे, नहीं संपन्न नहीं बन जाएंगे। आप गरीब थे और गरीब रहेंगे। माँ के पेट में से आए थे तो बिल्कुल गरीब थे, काल मोटी तक नहीं थी। और जब आप जाएंगे तब आप बिल्कुल खाली हाथ होकर के जाएंगे, एक लंगोटी भी आपके साथ जाने वाली नहीं है। आप बिल्कुल खाली हाथ आए, खाली हाथ चले जाएंगे। यहाँ का जंजाल है, ये जंजाल या ज़मीन का ज़मीन पर ही पड़ा रहता है। जो जब तक जितने दिन तक जिस तरीके से इस्तेमाल कर ले, ये उसकी बुद्धि और अकल के ऊपर है। जो ज़्यादा करना चाहे ज़्यादा कर ले, कम करना चाहे कम कर ले, पर ये जाएगा दूसरा। और आप खा भी नहीं सकते, बहुत सारा खाइए, 9 रोटी खा के दिखाओ।